एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वह किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहता था, सिर्फ खाना खाता, घूमता और सोते रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ता है और हर दिन 2 टाइम का खाना मिल जाता है। तुम वहाँ जाके रह सकते हो। उस आलसी लड़के ने सोचा कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है और उसने उस आश्रम में जाने का सोचा। और फिर वह भोला भाला आलसी लड़का उस आश्रम में जाकर रहने लगा। उस आश्रम में गुरुजी रहते थे और गुरुजी कुछ समय सबको भाषण देते थे और वह आलसी लड़का भी गुरुजी का भाषण सुनता था और फिर उसके बाद आराम करता था और फिर पेट भर के खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता था और एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। फिर उसने सोचा आज नाश्ता नहीं मिला लेकिन लंच तो मिलेगा ही। अब लंच के समय भी उसे लंच नहीं मिला। लड़का दौड़ करके गुरुजी के पास गया और उसने पूछा कि आज खाना क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा कि बेटा आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका फास्ट है और तुम्हारा भी आज फास्ट है, इसलिए आज खाना नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगती थी। उसने गुरुजी से बोला कि मैं फास्ट नहीं रखूँगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊँगा। गुरुजी ने बोला ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेके आओ और खाना आश्रम में नहीं बल्कि बाहर ले आके बनाओ, लेकिन याद रखना खाना बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और उसके बाद तुम खाना। वह लड़का बोला ठीक है और फिर अनाज लेकर नदी की तरफ गया और फिर खाना बनाने लगा। खाना तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ ही नहीं रहे हैं तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाना खाने की आदत है, लेकिन मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता। जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही खुश हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं, उनके साथ माता सीता भी आई हुई हैं। लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान राम के लिए। लेकिन अब भगवान राम के साथ माता सीता भी आई हुई हैं, तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान राम के सामने रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तब वह आलसी सा लड़का बोला कि प्रभु आप आए, आपने अपने दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएँ तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिएगा, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रख सकूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर वह लड़का आश्रम गया। दिन बीतते गए और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार वह 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर के खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने बहुत खुशी से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। और इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर के आए हैं, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और सभी लोग आए हैं।